40 दिनों के अंदर 70 से ज्यादा बार राम मंदिर को लूटा गया है। किस तरह की ताकत जो है वो मंदिर को लूट रही है, लूट भी रही है कि नहीं, ऐसे ही खबर है। नहीं, खबर तो सही है कि भगवान का धन है, जो भी खाएगा वो बचेगा नहीं। इतनी माया प्रभु के पास है, उन्हीं की माया थी जो आज अयोध्या हमारी। जितने लोग उस पूरे आंदोलन में शामिल रहे उनमें से जो महत्वपूर्ण लोग थे उनको ट्रस्ट में भूमिका भी दी गई, जैसे चंपत राय, विश्व हिंदू परिषद, उन सबके निगरानी में भी ये चोरी। कौन अंदर जा रहा है और क्या लेके बाहर आ रहा है, ये जहाँ तक है जो मैनेजमेंट इनका था, वो चाहे चंपत राय जी देख रहे थे, चाहे वो मिश्रा जी देख रहे थे, वो फाल से। एक वकील साहब थे, उनसे बातचीत हो रही थी, उन्होंने बताया कि भाई यहाँ पे राम के वंशज रहते हैं। तो वो आरएसएस के तो सभी हैं, पूरा गांव आरएसएस का है। जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, ये पुलिस वाले जब आके गांव में इधर उधर दौड़ते थे, पूछते थे, तो उनको छिपा के रखा जाता है। कुछ लोगों को ये आपराधिक भी लग सकता है, लेकिन निस्संदेह आप लोगों की मान्यता रही कि शिव सैनिक या फिर राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए लोगों का आरोप ये है कि आरएसएस या बीजेपी इनके मुख्यालय बन गए हैं, बड़े बड़े दफ्तर बन गए हैं जिलों में, की भी भूमिका पर वो लोग सवालिया निशान उठाते हैं। चोरी चाहे निचले स्तर पे हो चाहे बीचले स्तर पे हो, चोरी हुई है, पैसे पकड़े भी गए हैं, तो इससे अभी इससे कोई मुकर भी नहीं सकता है कि हाँ चोरी नहीं हुई। नमस्कार दोस्तों, अयोध्या राम के नाम से तो विख्यात है ही, लेकिन राम थे दशरथ के पुत्र, और राजा दशरथ की समाधि स्थल पर फिलहाल हम लोग हैं। समाधि स्थल अयोध्या धाम या फिर राम जन्मभूमि मंदिर जो है, वहां से 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर यह समाधि स्थल है। पूरा बाजार गांव में ये समाधि स्थल पड़ता है, और हमें लगा कि यहाँ पर जाए बिना अयोध्या की पूरी रिपोर्टिंग या अयोध्या की जनभावनाओं को समझना जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, पूर्ण नहीं हो पाएगा, इसलिए यहाँ आया गया। एक और दिलचस्प बात है, यहीं पर एक गांव है सराय ऋषि, जिसके बारे में हमें पता पड़ा। एक वकील साहब थे, उनसे बातचीत हो रही थी, उन्होंने बताया कि भाई यहाँ पे राम के वंशज रहते हैं। तो जो वंशावली राम के नाम से चल रही है, वहां के वंशज यानी कि सूर्यवंशी राजपूत जो हैं वो इस गांव में रहते थे और इस पूरे इलाके में रहते हैं। तो हमने कहा इनसे भी मिला जाए और राम मंदिर को लेकर जितनी भी चीजें फिलहाल चल रही हैं उसके बारे में जाना जाए कि आखिर इनके पुरखों के घर में चोरी की जो खबर चल रही है वो सच में हुई है या फिर मीडिया जनित है, और अगर हुई है तो ये लोग क्या सोचते हैं। तो उसी गांव के और उसी सूर्यवंश से ताल्लुक रखने वाले कुछ लोग हमारे साथ हैं। ऑफ द रिकॉर्ड हमने इनसे बहुत सारी बातचीत की है, अब ऑन द रिकॉर्ड भी करते हैं। सर अपना नाम बताइएगा। जयप्रकाश। जयप्रकाश जी, तो ऑफ द रिकॉर्ड आप बता रहे थे आरएसएस से संबद्ध हैं आप जी, ठीक, अब भी हैं या फिर पहले थे? आरएसएस के तो सभी हैं, जब पूरा गांव जुड़ा हुआ है समाज से और राम मंदिर से, तो आरएसएस के सभी हैं। आरएसएस का मतलब ही है वो स्वयं सेवक जो होता है, स्वयं की प्रेरणा से जो राष्ट्र हित में काम करे वही है स्वयं सेवक। तो वो आरएसएस के तो सभी हैं, पूरा गांव आरएसएस का है। तो एक अपना तंत्र होना चाहिए, और स्वतंत्रता बस जो तंत्र है उसके हिसाब से अगर उनको लगता है कि सेवा भाव है तो स्वयं सेवक हो सकते हैं। बाहर से कार्य सेवक आते थे, हम लोग जो है उनकी सेवा में, यहाँ पे भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, मंदिर तक पहुंचाने की व्यवस्था हम लोग जो है शुरू से करते जा रहे हैं। 1992 के वक्त जो कार सेवक आते थे उसमें भी आप लोग भी, उसके बाद भी, जब तक ये मंदिर नहीं बना है, 6 दिसंबर के पहले हमेशा जब आते थे तो पहले उनको यहाँ पे रोका जाता था, उसके बाद में ले जाके जब ये जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, ये पुलिस वाले जब आके गांव में इधर उधर दौड़ते थे, पूछते थे, तो उनको छिपा के रखा जाता था। पहले जब संख्या कम होती थी तो वो रिश्तेदार बना के उनको घर में रख लेते थे, उसके बाद ले जाके गन्ने के खेत में बीच में बैठा के उनको भोजन की व्यवस्था करके उसके बाद खेत के मेड़ों से होते हुए अयोध्या तक उनको। अब कुछ लोगों को ये आपराधिक भी लग सकता है, लेकिन निस्संदेह आप लोगों की मान्यता रही और आप लोगों का विचार रहा जिसकी वजह से किया है, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा सर, एक मान्यता भी रही इस मंदिर को लेकर आप लोगों के बीच, जो मुझे पता चला कि जब तक मंदिर का निर्माण नहीं होगा तब तक आप लोगों के जीवन में कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें थी जो आप लोग करते नहीं थे। वो क्या मान्यता थी, एक बार बताइए। हमारे पूर्वज जब यहाँ पर मुसलमानों का, मुगलों का शासन था, तो जब वो लोग यहाँ पर हमारे जो मंदिरें थे उनको जब तोड़ा तो अपने मस्जिदों का उन्होंने निर्माण किया। उस निर्माण में जितने भी अवरोध, जितने भी रोकथाम करना चाहे हमारे क्षत्रिय बंधु, हमारे पूर्वज, उन लोगों ने किया, लेकिन शायद उस जमाने की व्यथा जो थी मुसलमानों का, मुगलों का, इतना तेज था कि उन्होंने उनको ख़त्म ही कर दिया। तो उसमें जो हमारी उनकी मतलब वाइफें थी या पत्नियां थी राजाओं की या हमारे वंशजों की, तो उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक, पूर्वजों की, जब तक हम
हम अपने इस भगवान राम को जो इन मुगलों द्वारा तोड़ा गया है, विध्वंस किया गया है, जब तक इस पर छत नहीं दिला लेंगे तब तक हम अपने सर की शान जो हमारी छत के तरह होता है, हमारा पगड़ी या हमारा साफा, उसको हम नहीं पहनेंगे। इस प्रकार ऐसे ऐसे 2-3 थे कि पैर में जूते नहीं डालेंगे, जिससे याद रहे हमेशा कि हाँ हमें कुछ क्या दर्द है, जिसको हमें पूरा करना, मतलब अपना कसम हम ना भूले, उसी को पूरा करने के लिए ऐसी कसमें हमारी छतरानियों ने खाई थी। तो चमड़े का जूता नहीं पहनते थे, सिर के ऊपर छाता भी नहीं रखते थे और साफा नहीं पहनते थे, पगड़ी। अच्छा सर, इन्होंने मुगलों की बात की। एक सोशल मीडिया पे बातचीत चल रही है कि महमूद गजनी जो था उसने मंदिरों को तोड़ा था, और इस बार जो घटना हुई है 40 दिनों के अंदर 70 से ज्यादा बार राम मंदिर को लूटा गया है, जो दान पात्र या दान की चोरी हुई है। तो क्या लगता है आपको, किस तरह की ताकत जो है वो मंदिर को लूट रही है, लूट भी रही है कि नहीं? ऐसे ही खबर है। भाई खबर तो सही है भाई, मीडिया में आ रहा है कि चोरी हुआ, पकड़े भी गए हैं, लेकिन अब इसका मेन सरगना जब तक नहीं पकड़ा जाएगा, वैसे तो सब कह रहे हैं कि अमित शाह का इसमें हाथ है। अमित शाह का हाथ कौन बता रहा है? अरे मीडिया वाले बोलते हैं, विपक्ष वाले भी लगा रहे हैं कि अमित शाह का हाथ है। कि राम जी का धन है, और अभी हमारे महंत जो है उत्तराधिकारी हैं राम मंदिर, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नित्य गोपाल दास। नित्य गोपाल दास, उनके उत्तराधिकारी हैं कमल नयन दास। उन्होंने सबसे फर्स्ट अपना जो वक्तव्य दिया था, सबसे सही चीज कि भगवान का धन है, जो भी खाएगा वो बचेगा नहीं। इतनी माया प्रभु के पास है, उन्हीं की माया थी जो आज अयोध्या हमारी शायद स्वर्गलोक के रूप में पहुंच रही है। तो जो खाए हैं वो बचेंगे नहीं, वो चाहे जो हो। इतने के लिए शक्ति और प्रगति सब विश्वास हमारे राम पर है, जो करेंगे अच्छा करेंगे। अच्छा सर, अभी जब बात हो रही थी सर से, तो सर ने बताया कि कार सेवक जब आते थे तो उनकी सेवा भी की जाती थी और अब भी की जाती है, स्वयं सेवा के भाव से। जितने लोग उस पूरे आंदोलन में शामिल रहे, उनमें से जो महत्वपूर्ण लोग थे उनको ट्रस्ट में भूमिका भी दी गई, जैसे चंपत राय, विश्व हिंदू परिषद, उन सबके निगरानी में भी ये चोरी, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, चंपत राय जी का नाम जो आया है, चोरी हुई है तो सत्य है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरों से भी पता चला है 67 बार चोरी एक महीने के अंदर। 70 बार से ज्यादा जी, 67 अभी इन्होंने मीडिया पे दिखाया था। तो चोरियां तो हुई है, उसमें मेन जो इशू है, जो मुझे दिख रहा है कि कहाँ से फेल हुआ है, ये इनका मैनेजमेंट था। आप बाहर से आने वाले सभी को चेक कर रहे हैं, मोबाइल नहीं अंदर जाएगा, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अंदर नहीं जाएगी, लेकिन जो अंदर काउंटिंग के लिए जाते हैं, एक एग्जांपल छोटा सा लूंगा, एक हीरे का व्यापारी, जहाँ हीरे का काम होता है गुजरात में, उसका वर्कर जब अंदर जाता है तो पूरी तलाशी ली जाती है उसकी, क्या लेके जा रहा है, और जब निकलता है तो फिर से पूरी तलाशी लेके उसे बाहर किया जाता है। वो सिस्टम यहाँ क्यों नहीं था? कौन अंदर जा रहा है और क्या लेके बाहर आ रहा है? ये जहां तक है, ये जो मैनेजमेंट इनका था, वो चाहे चंपत राय जी देख रहे थे, चाहे वो मिश्रा जी देख रहे थे, वो फॉल्ट वहीं से है, मैनेजमेंट के लिहाज से फॉल्ट है। पूरा गलत वहीं से। ठीक सर, आपके पास में आना चाहूंगा। कई लोग जो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े भी रहे, जैसे अयोध्या से ही हैं संतोष दुबे, उनसे मेरी बात हुई, शिवसेना में थे वो और काफी आंदोलन से जुड़े रहे। उनका ये कहना है कि भाई जो 8 लोग गिरफ्तार फिलहाल किए गए हैं, ये तो लो लेवल कर्मचारी हैं। इसके अलावा चंपत राय हो या गोपाल राव हो या मिश्रा जी हो, अनिल, इन सब का नाम आ रहा है। नृपेंद्र मिश्रा पे भी लोग सवाल उठा रहे हैं, गोविंद गिरी पे भी सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि कोषाध्यक्ष वो थे। अब मुझे ये बताइए कि शिव सैनिक या फिर राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए लोगों का आरोप ये है कि आरएसएस या बीजेपी इनके मुख्यालय बन गए हैं, बड़े बड़े दफ्तर बन गए हैं जिलों में, इनकी भी भूमिका पर वो लोग सवालिया निशान उठाते हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, चोरी चाहे निचले स्तर पे हो चाहे बिचले स्तर पे हो, जो उसमें सीनियर मोस्ट होता है, जिम्मेदारी उसी की बनती है। ये ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें जो है समुचित व्यवस्था ऐसी नहीं की गई है कि जिससे ये ना हो। कहीं ना कहीं से तो कमियां हुई हैं, जिसके लिए है। अब हम मानते हैं कि जो सीनियर लोग हैं वो उन्होंने अपने हाथ से चोरी नहीं की, लेकिन जिम्मेदारी तो बनती है। कहीं ना कहीं से तो गड़बड़ हुआ है, तभी ऐसी चोरियां हुई हैं, और चोरी हुई है, पैसे पकड़े भी गए हैं। तो इससे कोई मुकर भी नहीं सकता है कि हाँ चोरी नहीं हुई। तो बकौल राम जी के वंशज, आप ये बताएं कि जो चोरियां हुई हैं उसमें जो हाथ है, लोग जो बार बार कह रहे हैं कि छोटी मछलियां पकड़ी गई हैं, बड़ी मछलियां जो हैं वो अभी बाहर हैं, तो आपका ऐसा अनुमान है क्या? देखिए, जहाँ तक राम वंशज की बात है, राम वंशज का कौन है उसमें किसी को उसमें सदस्य नहीं बनाया गया। ये तो
तो सूर्यवंशी अच्छा कोई काम नहीं है। है उसमें। सूर्यवंशी नहीं है, क्षत्रिय समाज से नहीं है, ना हमारे वंश से कोई है। हम्म। इसकी पीड़ा तो है, हम्म। इसकी पीड़ा तो हमेशा रहती है कि कोई ना कोई होना चाहिए था। अब इसमें जिसका कोई मतलब नहीं है, सब अपने-अपने रिश्तेदारों को लाके उसमें बना दिया, कर्मचारी बना दिया है। कोई अपने साले को ले आया, कोई अपने भतीजे को ले आया है। ये जो किया है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। चंपत राय की, क्या आपको लगता है सर इस्तीफा चंपत राय ने अपना सौंपा इस घटना के बाद, इस्तीफा देने से जो अपराध हैं वो कम हो जाते हैं या जिस तरह का आरोप लग रहे हैं वो धुल जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है कि आप इस्तीफा देके बच सकते हैं। जांच अभी भी चल रही है, पूरी रिपोर्ट अभी नहीं आई है। पूरी रिपोर्ट आने के बाद जो आप जिस छोटी बड़ी मछली की बात अभी कर रहे थे आप, तो अभी छोटी मछलियां जो सीसीटीवी या के प्रूफ के साथ वो हमें दिख गया है कि ये चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। अब इनके पीछे अगर किसी और का भी हाथ है, वो आप चाहे चंपत राय की बात कर रहे हैं, चाहे वो मिश्रा जी हैं, कोई भी है, या कौन सा उनका ड्राइवर था टिन्नू या क्या यादव जी, टिन्नू यादव तो चलिए अरेस्ट भी है, उनको लेकर तो काफी तो बातें चल रही हैं। अब इन्हीं से ही वो भी पता चलेगा क्या ये लोग अकेले ये कर रहे थे या किसी के कहने पे कर रहे थे और भी कोई शामिल है। मैंने आपसे भी इससे पहले भी एक चीज़ कहा सूर्यवंशियों था। को क्या अनुमान लग रहा है, क्या शंका है उनकी? शंका नहीं तो यकीन है, चोरी तो हुई है। चोरी हुई है, लेकिन क्या चोरी करने वाले जो हैं वही चोर हैं या इशारा कहीं और से आ रहा था? दोनों हो सकते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैनेजमेंट का पूरा ये जो प्रॉब्लम आई है मैनेजमेंट का ही है, और मैनेजमेंट जो देख रहा है उसकी गलती है, वो भी दोषी है। जब आपको इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, इतने बड़े ट्रस्ट की जिम्मेदारी दी गई, तो आप कर क्या रहे थे? वहाँ पे दर्शन कराने के लिए थोड़ी रखा गया था कि आप वीआईपी आए और दर्शन कराइए। जिम्मेदारी तो वहाँ इनकी बनती थी। क्या डिमांड है, किस तरीके से होना चाहिए अब? सर्वप्रथम तो जो भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, वो चाहे नीचे लेवल पे हो चाहे ऊपर लेवल पे हो। और जो भी अभी तक का इनका ट्रस्ट में जितने भी हैं पदाधिकारी, उन पे पुनः एक बार विचार करना चाहिए, क्या उस योग्य है या इतने बड़े ट्रस्ट को संभाल सकते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि एक इंटरनेशनल लेवल का कह सकते हैं कि इससे बड़ा ट्रस्ट नहीं है इस समय प्रेजेंट टाइम में, ना इससे बड़ा मंदिर कोई है इंडिया के अंदर। तो अब इतने बड़े ट्रस्ट को आप मैनेज कर रहे हैं, मुझे तो नहीं सुनने को मिला शिरडी में कोई घपला हो गया हो या तिरुपति बालाजी में हो गया हो, वैष्णो देवी में कुछ ऐसा हुआ, श्राइन बोर्ड जो उनका है, फिर यहाँ पे ये क्यों चूक हो गई और किससे हो गई? क्या आपको एक वजह ये लगती है कि राम हमेशा से, माफ करिएगा, हो सकता है आप लोगों की भावनाएं आहत हों इस सवाल से, लेकिन राम बीते 30-40 सालों में अगर हम देखें तो एक राजनीतिक हथियार बना लिए गए। राम के नाम पे राजनीति खूब हुई, लेकिन राम के सिद्धांत अगर आप देखेंगे तो समाज में रोपने की कोशिशें बड़ी कम हुई हैं। तो जिस चीज पर राजनीति होती है वहां भ्रष्टाचार आ ही जाता है। क्या आपको ये कारण लगता है कि राम मंदिर के साथ ये हुआ है? राजनीति तो हुई है, राजनीति तो हुई है, बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसका कारण, लेकिन राजनीति से चोरी का कोई लेना देना नहीं। किसी राजनीति या नेता का भी कोई नाम ऐसा तो आया नहीं कि कोई विपक्ष का या पक्ष का उसने मिलके इसमें, जब तक कोई नाम नहीं आता हम ये नहीं कह सकते राजनीति के थ्रू चोरी की गई। चोर तो चोर होता है। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे मंदिर हैं या इस तरह के जो धर्म नगरियां होती हैं, ये आस्था से केंद्रित होती हैं ना, आस्था उसमें प्रबल होता है। लेकिन जब राजनीति प्रबल हो जाती है, जैसे आस्था प्रबल होने का मतलब क्या है सर, कि हम सब अपनी चप्पल उतार कर आए हैं और लगभग हमें विश्वास रहता है कि यहाँ चप्पल चोरी नहीं होगी। चप्पल चुराने वाले व्यक्ति के मन में भी एक बार आता है कि यार यहाँ से तो चप्पल नहीं चुराते हैं, है ना। लेकिन जब ऐसा लगता है कि नहीं नहीं ये तो सब बिजनेस चल रहा है तो यहाँ से कुछ भी करो, क्या हो, ऐसा हो सकता है क्या यहाँ पे? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, आपको क्या लगता है सर? हमारा भी जो आपने पूछा था कि इस पर क्या इनका सिस्टम जो जांच बैठी है, अभी ये जांच जो चल रहा है, योगी जी बताएं कि योगी जी द्वारा एसआईटी बैठाई गई है, योगी जी द्वारा बैठाई गई है, और 8 लोग या 10 लोग जो पकड़े गए हैं, ये जब से ज्वाइन किए हैं राम मंदिर में, ये जब से ज्वाइन किए हैं तब से इनका इतिहास निकाल लिया जाए और बाबा जी का बुलडोजर जो सब पे चलता हुआ इन पे चला दिया जाए और पूरी संपत्ति इनका इकट्ठा करके राम मंदिर में दान किया जाए। सबका सवाल, सबका जवाब। केवल 8 लोगों से? 8 तो बताएंगे ना, हमारे 64 कौन है भाई, 8 अगले को बताएंगे। और 8 जैसे 8 का जो सिस्टम है, इनकी शिफ्ट नहीं चेंज हो रही थी, जो मीडिया बता रही है, इनकी शिफ्ट नहीं भाई, 4 शिफ्ट में थी, 3 शिफ्ट चेंज हो रही, 1 शिफ्ट इनकी नहीं चेंज हो रही, तो निश्चित है ऊपर का मिला है। और उसके बाद एक बार पहले सुनाई पड़ा कि पहले भी एक बार इसमें कुछ ऐसा मैटर आया चोरी का या जो भी जानकारी का, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जानकारी नीचे से ऊपर तक तो है। अब वो चाहे जो चाचा बता रहे हैं तो धृतराष्ट्र की भूमिका में थे, कि पितामह की भूमिका में थे, कि खुद कर्ण की भूमिका में थे, अब वो तो वही लोग बताएंगे। और जब 8 पकड़े हैं तो 8 ही तो अगले जोड़ेगा,
और उन 8 को सीसीटीवी कैमरा जोड़ रहा है। तो सबूत तो सब है। तो कोशिश ये की जाए कि ये 8 लोग जो हैं ये सरकारी गवाह बन जाएं जिस तरीके से होते हैं, और ये बताएं कि असली खेल कौन रहा था, क्योंकि 8 लोग जरूर चोरी करते हुए दिखे हैं, सीसीटीवी कैमरास में दिखे हैं, लेकिन खेल यहीं तक का नहीं होगा। सवाल ये नहीं खंजर है किसके हाथों में, सवाल ये है इशारा कहाँ से मिलता है। तो जहां से इशारा मिलता था असली गुनहगार, असली अपराधी वो होंगे, और असली अपराधी तक पहुंचने की जद्दोजहद जो है वो करनी पड़ेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि क्या अर्जेंसी है इस मामले में, लेकिन आस्थावान जो शहर है, ये आस्थाओं की नगरी कहा जाता है अयोध्या को, और राम मंदिर से तो वैसे भी करोड़ों लोगों की आस्थाएं जुड़ी थी, तो आस्था के उस मंदिर में इस तरह की चोरी की घटनाएं जो हैं वो आस्था को तोड़ती हैं। बात बात पे हमने देखा है खबरों में कि धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती हैं। अगर राम मंदिर में हुई चंदा चोरी से या चढ़ावा चोरी से आपकी भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं, तो राम में आपकी कितनी आस्था है ये आप खुद जांचिए। हमारा काम दिखाना है, हम दिखा रहे थे आपको। कैसी लगी ये बातचीत और क्या सवाल हैं आपके मन में क्या चल रहा है इस चढ़ावा चोरी को लेकर, वो जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। बहुत बहुत शुक्रिया हमें देखने के लिए, धन्यवाद।